ओम शांति। 27/3/2025। शिव भगवान वाच। इनका नाम तो शिव नहीं है, सुनाता कौन है? इनका नाम तो शिव नहीं है, सुनाता कौन है? ब्रह्मा। और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है यह कोई को भी पता नहीं। तो किसको कहा जाता है भगवान? बेहद के बाप को। भगवान कौन है कोई को भी पता नहीं। हम ब्रह्मा कुमार खाने को सबको मालूम है, और वो क्या कह रहे हैं? कोई को भी पता नहीं। तो जरूर कुछ रहस्य तो होगा ना। ये नहीं है ढेर सारे भगवान बन के बैठे, हम भी भगवान बन के बैठे। ऐसे कितने भगवान हैं? बाप वगैरह कोई को भी पता नहीं। नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। अगर कोई प्राप्ति नहीं हुई है तो क्या कहेंगे? ब्राह्मणों की शूटिंग होगी नहीं होगी? अगर भगवान हो तुमको प्राप्ति ना हो नहीं सकता। अगर खाली हाथ चले गए तो क्या कहोगे? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई। नेति नेति। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं, बहुत थोड़े। तुम्हारे में बोला, ये नहीं है कि विश्व में बहुत थोड़े से हैं। तो तुम कितने हो? ज्यादा से ज्यादा ज्यादा पूछा, कम से कम नहीं। 9 लाख। जबकि उसमें 4 कैटेगरी की प्रजा है, उनका तो पुरुषार्थ जैसे करें ना करें कोई वैल्यू नहीं है। माना जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी 16 क्लास में पूरा चक्कर लगाया उन्हीं को बच्चे कहेंगे ना। या जो बाद में सेकंड नारायण उतरा उसके बाद उतरेंगे, उनको थोड़ी बच्चे कहेंगे। और इन बच्चों में 9 लाख में से थोड़े से हैं जो यथार्थ रीति, तो वो तो 16,000 से जास्ती हो ही नहीं सकते। और उनको बनना भी कैसा है? बाप समान। टाइटल कौन सा उनका? भगवान भगवती। आत्मा कहती है हे भगवान। अब आत्मा तो है बिंदी, कहती क्या है? किसको पुकारती है? हे भगवान। तो बाप भी बिंदी होगा ना। किसको पुकारती है? जैसी वो है उसको ही पुकारती है। और तुम पुकारती किससे हो? बिना शरीर के। बिना शरीर के कोई पुकार सकता है? तो तुमको राहत भी कब मिलेगी? ऐसा नहीं कि ढेर के ढेर यहाँ पे। जरूर कैसा है वो? अव्यक्त है, सदा ही इस धरा पे है। मुरली में क्या आया? मैं कहाँ हूँ? सदा ही इस धरा पे हूँ। तो क्या मनाते हो तुम? शिव जयंती। तो जरूर जन्म लिया है ना, लेकिन तुम्हारी तरह 84 जन्म नहीं लिए। पुनर्जन्म में नहीं आता मैं। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। ये वंडरफुल है। हैं बाबा के पास, लेकिन क्या नहीं समझते हम कैसे बिंदी हैं। कैसे बिंदी हैं? लाल बिंदी हैं, पीली हैं, हरी हैं, नीली हैं, काली हैं। कैसे बिंदी है? अति सूक्ष्म सफेद बिंदी है। उसमें टिकना, तुम्हारा मैंपन उसमें चला जाए। जैसे इसमें मैंपन भरा हुआ है दुम्ब में। ऐसे उस पॉइंट को तुम निहारो और उसमें तुम्हारा पूरा क्या हो जाए?
मैंपन ट्रांसफर हो जाए। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। क्या अच्छी रीति समझते हैं? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना अच्छी रीति समझते हैं और फिर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे में क्या होती है? लाइट ही लाइट होती है, प्रकाश होता है। और जितना ट्रांसपेरेंट हीरा होता है उतना ही क्या होता है? तो तुम भी क्या बन रहे हो? उतना ही कॉस्टली होता है। तुम भी क्या बन रहे हो? अंदर बाहर से एक बेदाग। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। जितना क्वालिटी वाला हीरा होगा उसकी डिब्बी भी कैसी चाहिए? ऐसे नहीं प्लास्टिक की डिब्बी में डाल के दिखा दिया। कैसी चाहिए डिब्बी? कम से कम है सुंदर। सुंदर तो प्लास्टिक की भी बना दो, सुंदर दिखेगी वो। है जी, मखमली चाहिए, क्योंकि यही मिलते हैं आजकल मखमली। अंदर लकड़ी सी भरी होती है, ऊपर से कपड़ा लिपेट दिया मखमल का, बहुत सुंदर दिख रही, लाल पीले हरे नीले। अब हीरा तो कल्पना करो, उसको कोई खरीद सकता है? ऐसा हीरा जिसके ऊपर चमक संसार में है ही नहीं। तुमको चमत्कार हो क्या? हाँ, चमकदार बनाता है। तो सोचो उसके लिए मखमिला। हाँ, ऐसे हीरे के लिए तो कैसी डिब्बी चाहिए? सोमनाथ का मंदिर उसका यादगार बन गया। तो कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखलाते हैं। सोना थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, कम से कम। हाँ, तो भी क्या कहेंगे? भगवान। क्या कहेंगे? कौन से भगवान? राम भगवान। कुछ जलवा तो दिखाया है, ऐसी थोड़ी चांदी की डिब्बी में डाल दिया। हीरे को जौहरी ही जाने और न जाने कोई। झूठा हीरा दिखावे तो भी किसको पता ना पड़े। झूठे हीरे तो घेर है, 7 तो झूठे हीरे अभी क्या हो रहे हैं, ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। इनके अपने अपने फॉलोवर्स क्या समझते हैं? इनमें क्या है? भगवान बैठा है, हीरा है ये। और है दुर्गति, और फॉलोवर्स की पूरी तरह से दुर्गति है। सोचो, फिर भी उनको लगता है हमको भगवान मिला हुआ है। माना अपना कितना उनका डाउनफॉल हो चुका है, कितनी दुर्गति में पहुंच गए हैं, फिर भी पीछा छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि परवश है उनको उस धर्म में क्या होना है? कन्वर्ट होना है। तो झूठा हीरा दिखाएं तो भी किसको पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं। कौन सी चमक है इनके पास झूठी, जो ठग लेते हैं, बुद्धू बना देते हैं? ज्ञान की चमक है इनके पास। तो उस ज्ञान से क्या करते हैं ये? हाँ, ठग लेते हैं, दुर्गति में पहुंचा देते हैं अपने साथ साथ। तो अब सच्चा बाप आया है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को पता भी नहीं पड़ता। सोचो, तुम्हारा मनन चिंतन किस काम का, तुम्हारी परख शक्ति किस काम की, अगर तुम यही ना परख सके। गाया भी जाता है, सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबे नहीं। सच की है ना। सोचो, क्या बोला? सच की नाव कैसे है हिलती डुलती है? निश्चय निश्चय आता है। अच्छा, मेरे को लगा सब बहुत बढ़िया है। कैसे हिलती डुलती है? क्या संकल्प? सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन तो हिलाता डिलाता कौन है? माया। वो किस तरह से हिलाती डुलाती है? चाहे हमारे कर्म भोग के हो, चाहे परिस्थिति हो, पारिवारिक छोटी मोटी परिस्थिति हो, किसके प्रति अनिश्चय होता है? स्वयं के प्रति। बाप के प्रति नहीं होगा, ध्यान रखना। ड्रामा के प्रति भी नहीं होगा, लेकिन स्वयं के प्रति थोड़ी नाव हिलती डुलती है। लेकिन कैसी है ये? सच की नाव है। कैसे मालूम पड़े सच की नाव है? आप लोगों ने कभी ऐसा कोई यहाँ कैमरा लगाओ, जो आप लोग सुबह इतना सुंदर वायुमंडल बनाते हैं, आप लोगों को एहसास होना चाहिए जो आप लोग मेहनत करते हैं, और रियली में दिल से दुआएं निकलती हैं।
और मैक्सिमम मेरे को ये 50 या 50 से ऊपर वाले। क्या वंडरफुल बाबा ने चुना है। जो मेहनत की बात है, और रियली मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हालांकि जब रिजल्ट निकलेगी तब निकलेगी, मानो वो एक इतना सुंदर अलौकिक है, वो इतना सुंदर अलौकिक है कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो वो तो खैर ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन बहुत अलौकिकता है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अलौकिकता है। इससे दिखता है आपकी जो पिछले जन्मों की तपस्या है, आपको कौन इंस्पायर कर रहा है, जो आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आपकी कैपेसिटी पहले से बेहतर हो रही है। कितने घंटे की कैपेसिटी कम से कम चाहिए वर्तमान समय? गुड, बहुत ही सुंदर बन गई है तो। 7 बजे तक थोड़ा हम हिम्मत रखे रहें। अगर आलस वालस आए, अपने ये भी एक बढ़ाना है अपनी कैपेसिटी को, है ना। तो 4 घंटे की कम से कम अमृत वेले के, क्योंकि आसन 4 घंटे का ही है, आपका ध्यान रखना। 4 घंटा अगर आपकी कैपेसिटी बन की मेहनत की, वो जो 24 घंटे में सिद्ध होने वाला आसन है वो कहीं नहीं गया। वो 24 घंटे के आसन में भी क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुम संसार से दूर 4 घंटे जो मेहनत करते हो खास, इसमें उसकी नोंद हो जाती है। ये तो तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। अब बचा नुमा श्याम, और घर गृहस्थ में अपनी जिम्मेवारी, लेकिन कम से कम क्या करना है, 4 बजे से अपना पर्सनल जहां भी हो, चाहे तुम जॉब पे हो, बिजनेस पे हो, खेती बाड़ी में जहां भी हो, और घर गृहस्थ में जो माताएं हैं, 4 बजे से अपना पर्सनल क्या करें, हर 15 मिनट में क्या कर लें, नोट चार्ट नोट नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन अपना पर्सनल अटेंशन देखिए। ये 4 से 8 मेरे को बहुत अटेंशन देना है। तो उस वक्त हो सकता है घर में मेहमान हो, या आपको काम भी करना होता है कुछ ना कुछ, तो भी अपना पर्सनल अटेंशन जरूर रखें। उस वक्त कोई ना कोई काम होता भी है, वो कोई खास बात नहीं, लेकिन उस वक्त पर्सनल, जैसे 4 घंटे सुबह ऐसे कुछ भी मेरा काम हो, कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन ये 4 घंटे मेरे को क्या करना है, विशेष अटेंशन देना है बीच बीच में। समझो, हो गया काम। जितनी वैल्यू अमृत वेले की है उतनी ही वैल्यू नुमा शाम की है, कभी नहीं भूलना। हाँ, लेकिन जो अमृत वेले में तो मोस्टली हम फ्री होते हैं, लेकिन नुमा शाम में तो कुछ ना कुछ काम भी हो सकता है, कहीं आना जाना भी पड़ता है। लेकिन जब आप पर्सनल अटेंशन देते हैं, फिर आप कहीं आते जाते तो भी बीच बीच में क्या होगी, आपको आकर्षण होती है। ये 4 घंटे मेरे को बहुत बीच बीच में अटेंशन, अगर आप फ्री हैं फिर तो जैसे अमृत वेला घूम घूम के करते हैं वैसा बीच बीच में करे, समझो काम हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं, झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना भी हिलाने की करते हैं। वाह, सोचो आप, है झूठ की नाव, और इनसे बहस करके देखो, इनके पास इतने सुंदर पॉइंट हैं, ये नहीं डगमगाते तुमको ही हिला दे। ऐसे ऐसे तीर हैं इनके पास। मैंने झूठ में ज्यादा ताकत हो, जबकि होनी चाहिए सच में ताकत, लेकिन अभी वर्तमान समय क्या है, झूठ बहुत ताकतवर है। और सच तो बेचारा हिलता डुलता रहता है, अपने को ही चेक करता रहता है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही, वो मजा नहीं आ रहा। और ये जिस हिसाब से एक टांग पे खड़ा होके बोल रहा है, कुछ तो होगा। और भगवान सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं, ये नहीं दिखता। ये अटल है, क्योंकि झूठ है, सोल प्रवेश है। जो सोल प्रवेश है वो कैसी होगी, साधारण होगी क्या। झूठ को सच सिद्ध करना, अंधेरा क्या रहे, कायम बना रहे, और आप क्या बोलते हो, उजाला होके ही रहेगा। तो जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। सोचो, ट्रेटर बन जाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो खेवैया बाप आया हुआ है, बागवान भी है। क्या है वो, खेवैया बाप है और बागवान भी है। तो तुम क्या हो गए, माली। तो इस बगीचे का माली भी है, फूल भी हैं, और लेकिन वो बागवान है। बाप ने समझाया है यह है कांटों का जंगल,
सभी पतित है ना। कितना झूठ है। सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। यहां वाले भी कोई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। क्या दिखता था? साधारण ब्रह्मा बाबा दिखता था। और उनकी अगर थोड़ा सा ड्रेस ही चेंज कर दे, लाल पीली पहना देते, थोड़ी अलौकिकता होती नहीं होती? बोलो नहीं, तुमको ड्रेस भी चेंज नहीं करनी है, तुम्हारा रहन सहन खान पीन कैसा होना चाहिए, तो बुद्धू तो बनेंगे नहीं बनेंगे। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार है, परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा है, यह नहीं जानते। हम भी क्या हैं? निराकार आत्मा है, उस आत्म अनुभूति में नहीं टिक पाते। साकार में बैठे बैठे भूल गए हैं, साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। अगर वो अनुभूति नहीं है तो तुम भी साकार मना रबड़, और ब्रह्मा भी साकार मना रबड़। हालांकि प्रैक्टिस कराई साकार में निराकार की, लेकिन अगर बुद्धि ब्रह्मा में ही लगी हुई है तो रबड़ उतरी है ना। तुमने रबड़ उतारी पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के, और ना वो सामने ब्रह्मा भी रबड़, तो करंट प्रवेश नहीं हो पाया। तो अटैक ब्रह्मा बाबा को भी आया, और अटैक ज्यादातर हो जाता है फिर वैसे ही वैसा, है ना। और आना तो है, साथ साथ का जो वायदा है ना, होता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। क्या बनते हो? देह से ऊपर उठ जाते हो। यहां बैठ के अगर तुम कर्म करते हो, भ्रुकुटी में बैठ के, तो क्या बन गए? देही अभिमानी। भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। क्या कहा जाता है भगवान को? परम पिता परमात्मा। किसको कहते हैं? भगवान को। तो भगवान अक्षर तो फिर भी जचता है, ये बाबा बाबा शब्द मुरली में ही आ गया। तुम बाबा बाबा कहते हो, ये क्या इनका बाबा बाबा? तुम भगवान वान बोलो, परमात्मा बोलो, तो थोड़ा उनको लगे हाँ यार कुछ तो है। तो क्या कहा? भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा। तब थोड़ा चमकेंगे आगे चल के। यह समझना तो बिल्कुल सहज है, बाबा समझना बहुत मुश्किल, ये समझना तो बिल्कुल सा। तो सोच रहे कुछ तो जलवा है, अगर भगवान है तो फिर होगा, नहीं होगा तो बाबा से प्रत्यक्षता नहीं होती। लेकिन जब बाबा ही भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो चारों तरफ जय जयकार हो जाती है। तो परम पिता अर्थात परे से पहरे रहने वाला परमात्मा कहाँ रहता है? मन बुद्धि से परे से परे। तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परमात्मा नहीं कहेंगे। कंपटीशन है। तुम क्या हो? आत्मा। तुमको क्या नहीं कहेंगे? परम नहीं कहेंगे। तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। यह बातें कोई भी नहीं जानते। क्या? जो परम आत्मा है वो पुनर्जन्म नहीं लेता, लेकिन शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर माना। यहाँ क्या हुआ है? संगम युग पे जन्म लिया है ना प्रत्यक्षारूपी। लेकिन तुम पुनर्जन्म में लेते हो। यह बातें कोई भी नहीं जानते, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते। जितने भी हैं, किस तरह की सोल है, उन्हीं के धर्म की सोल घुसी हुई है, उसको क्या समझ लेते हैं? इनमें भी क्या है? भगवान है। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। क्या सबूत है भाई? इनमें क्या है? अनेक कलाकार आत्माएं घुसी हैं, वो कहाँ भगवान घुसे हैं, कैसे जाके ढूंढे? क्योंकि भगवान भी सूक्ष्म, वो आत्माएं भी नहीं दिखती हैं। दिखती हैं? ये थोड़ी ऐसे झूमने लगते हैं वो बैठ के ऐसा तो नहीं कि झूमने लगे या अचानक डांस करने लगे तो मालूम पड़ा कि हाँ ये तो सोल हर कहीं की है। ऐसा तो नहीं होता ना कहीं भी। तो कैसे जाके ढूंढे? सदगति किनकी? सदगति क्या होती है? ये ऊंची स्टेज। वो कहते हैं हमारे से ऊंची स्टेज नहीं हो सकती, क्योंकि वो टंगे ही रहते हैं जो सोल जब तक भ्रुकुटी में है वो भी अपनी तरह से टंगे हैं,
ऐसा मंथन हो रहा है, उनको लगता है कि यही सब कुछ है, हम ही ज्ञान के सागर हैं? आप भोक्ता नहीं बन सकते और अमन्य, हाँ मुख्य बात है। हाँ, मंथन कर सकते हैं, जो सोल बैठी है ढेर का ढेर मंथन चला, लेकिन निसंकल्प नहीं हो सकते, कायदा नहीं है, हो ही नहीं सकते, उल्टे लटक जाएं। 50 वर्ष भी उल्टे लटक जाएं, निसंकल्प नहीं हो सकते। चैलेंज है, ये पहचान है। क्योंकि जो घुसे हैं केवल मंथन दे रहे हैं, इनको मंथन बस, क्योंकि उनके पास शरीर क्यों छोड़ा उन्होंने? जो आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं, अगर निसंकल्प होती तो शरीर छूटता उनका? हाँ, इसलिए वो आत्माएं प्रवेश करेंगी उनको भगवान से, कि हम तो भगवान बन नहीं पाए, अपने घोड़े को ही भगवान सिद्ध कर दें। तो मंथन ही मंथन है बस, और कुछ नहीं है, अंदर से खोखले हैं। और भगवान किस लिए आता है? आत्मा बनाने। कैसे मालूम पड़ेगा आत्मा बनाने? आप समान बनाने। वो जैसा है, जैसा है, कैसा है वो? अमन है, वो अभोक्ता है। वो जैसा है वैसा बनाने के तुमको संग का रंग लगाता है। तो भगवान की कुछ तो पहचान होनी चाहिए। तो आगे चल के अगर भगवान प्रत्यक्ष भी होगा, किस आधार से? ज्ञान के आधार से, कि बहुत सुंदर रिसर्च कर दिया, क्या ज्ञान सुना है, बाप रे बाप, ये है भगवान। हा? ये धंधे करते हैं आगे? बिल्कुल नहीं। भगवान तो क्या है, इसलिए बोला मन के मौन से नहीं रंगत। तो यह बातें कोई भी नहीं जानते, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। जितनों ढेर के ढेर में घुसी हैं आत्माएं, उनको क्या कहते हैं? इनमें भगवान है। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते, समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। पतित पावन कौन है? ये ज्ञान सुनाने वाली जो नदियां हैं, जो क्या सुनाती हैं? मुरली सुनाती हैं, ये नहीं। कौन है पतित पावन? एक शिव बाबा। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या, सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। कहां से मुक्ति चाहिए? जो चौथी अवस्था में परिस्थितियां बन रही हैं, जो चौथी अवस्था में ढेर की ढेर आगे चल के क्या है, इस दुख दर्द से हमको क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। हमको तो जल्द से परम धाम मिल जाए बस, वहां से टंग के आके हम आ जाएंगे, लेकिन नसीब हो जाए। लेकिन ये कायदा नहीं है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। कितने सुखी हैं वहां पे। क्या भोग कर ही आए हैं क्या? क्या नहीं मांगते? मोक्ष और मुक्ति नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? अरे वहीं से उतरे हैं, तुम जीते जी शरीर थोड़ी छोड़ोगे। कहां से आओगे? नीचे परम धाम से ही आओगे। कायदा नहीं है कि नई दुनिया जब बिना परम धाम गए, कायदा नहीं है। पवित्र होके पहले तुमको कहां जाना है? परम धाम जाना है, वहीं से नीचे आना है। अब जहां से तुम आए वहां का तो टेस्ट तुमने देखा हुआ ही है? और यहां तुमको कोई दुख है नहीं। वो पूरा ब्रॉड ड्रामा देख के नीचे आए हो, तो तुम्हारे पीछे भी सब भले बाद में लटकते रहे, अब आना पड़े, कायदा जो बन गया। सोचो। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। वहां भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहां दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से तो कोई का दुख हर नहीं सकते। कितनी मुरलियां सुनो, कितनी मुरलियां सुनाओ, इस भक्ति मार्ग से दुखों का तुम्हारे हिसाब किताब का कोई लेना देना। दुख हरने का आधार याद। बिना याद के इन दुखों का अंत हो नहीं सकता। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। राम बाप को जान तो लिया, जपते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध भी कर रहे हैं कि ये हमारा बाप था। अरे तुम जप ही रहे हो, क्या बाप समान निराकारी स्टेज का अनुभव कर रहे हो? क्यों नहीं तुम्हारे दुखों का अंत हो रहा है? क्यों दुख बढ़ते जा रहे? क्यों तुम्हारे में विकार बढ़ते जा रहे जब राम राम जपते हो? जबकि वो राम बाप निराकारी स्टेज वाला, तुम्हारी दुर्गति क्यों हो रही है भाई? ये क्या है? भक्ति मार्ग।
यही है रावण राज, केवल जप रहे हैं, लेकिन जो राम बाप की निराकारी स्टेज थी उससे इन्होंने अनुभव ही नहीं की है। दुख को गले से बांधा हुआ है, बाप रे बाप। कब बांधा है इन्होंने बेचारों ने? राम राम जप रहे हैं, दुख को क्या किया है? गले से बांध रखा है। तो कब बांधा? जब इनकी बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा तभी बंध गया। वो बंधा ही हुआ है। अब जपते रहो तुम राम राम, दुनिया में ढिंडोरा पीटते रहो, हमारा बाप है, हमारा बाप है, कितनी महिमा करो, तुम नहीं छूट सकते। तुम्हारा तो जुलूस निकलेगा ही निकलेगा। कोई भी तुम्हारे जुलूस से तुमको छुड़ा नहीं सकेगा। फिर क्या करेंगे? भर दे झोली, भर दे झोली। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहे भाई, अब तो कृपा कर दे, हमने इतनी तुम्हारी महिमा की है। तो फिर लास्ट में जाके जब सत्यता प्रत्यक्ष हो जाएगी तो कृपा करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा। बच्चे तो हैं नहीं है। तो यह है ही रावण राज, दुख को गले से बांधा हुआ है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। क्या पहाड़ भी किस लिए हैं ये? हैं? हाँ, ताकि सिमरन तुम्हारा बढ़े। और तुम तो सुख में कर रहे हो। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए भाई? तुम्हारे तो विक्रम विनाश तुम करते जा रहे हो, इतना सुंदर मेहनत कर रहे हो, तो पहाड़ों वाली तो कोई बात ही नहीं। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। पहला नंबर कौन सा? पर सोचो। और फिर काम का कांटा, और फिर क्रोध का, फिर तो ये 5 कांटे हैं बड़े से बड़े। और उनका भी बाप कौन है? गधा। अब रावण का चित्र देखा आपने? उसके सर पे क्या दिखा है? ये देह अभिमान। ये कहां सबसे पहला, ये कहां छुपा हुआ है? आगे चल के मुखौटा क्लियर होगा कि इसका कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, इनके मुखौटे सबके दिखेंगे नहीं दिखेंगे? 5 विकार जो हैं। और 5 तत्व भी जो चैतन्य हैं, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे वायु देव हो। एक देव कौन सा? आकाश देव, हाँ, जल देव। जब ये देव आएंगे तो ये 5 विकार भी आएंगे नहीं आएंगे? सामने नहीं आएंगे। लेकिन इनका बाप कौन? देह अभिमान। ये कौन है? ये गधा कौन? प्रजापिता। जो इनको आगे चल के कंट्रोल करेगा। कौन करेगा? और प्रजापिता को अथॉरिटी कौन देता है कंट्रोल करने की? है जी, शास्त्रों में। हाँ, अपने वाला होगा। अथॉरिटी, त्रिमूर्ति अथॉरिटी देती है। वही ब्रह्मा के नाखून से, निचले हिस्से से पैदा हुआ, अंगूठे से, शाम से एकदम कौन से अंग से पैदा हुआ? अंगूठे से पैदा हुआ है। तो इनसे क्या उम्मीद करो? कैसा होगा इनका पुरुषार्थ? तो नंबर 1 बता दिया। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। उसका क्या हो गया? ये बच्चा हो गया। जैसे कि अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। जो भी अभी तक तुमने देखा है, सुना है, वो सब क्या हो जाएगा? अभी आगे चल के खल्लास। अब तुमको चलना है शांति धाम। बिना ये सब खल्लास हुए तुम कहाँ नहीं जा सकते। जो भी किच्चड़ पट्टी तुम्हारी है, ज्ञान व्यान की, फालतू की, फोकट की है, ये सब खल्लास हुए बिना तुम परम धाम, कितना भी तुमको नाज हो, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है मेरे भाई, ये खल्लास होगी ही होगी। बिना इसके तुम परम धाम जा नहीं सकते। अपने घर को और राजधानी को याद करो। वाह, इसमें राहत मिलती है। किस किस को याद करो? अपने घर को और कहाँ है राजधानी? है राजधानी यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होगी है? और घर एकदम सफेद है? घर कैसा है तुम्हारा? शिवालय। हाँ, तो घर को याद करो और फिर कितने भाग्यशाली हो। तो घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि
घर कोई पतित पावन नहीं है। क्या है ये शिव बाबा का घर, ये कोई पतित पावन नहीं है। उसके साथ साकार में, हाँ, माना ये परम धाम है, परम ब्रह्म है, ऐसा नहीं इसलिए जड़ है। वो तो कहते हैं ब्रह्म में समा जाएं, अब तुम समा के देख लो, लात मार के दूर कर दे ब्रह्म। माना अगर ऐसा नहीं कोई लाते बातें तो पता नहीं कहाँ हद्दी हो गई है। तो वो कहते हैं जड़ ब्रह्म, जड़ ये भाई जड़ है भाई, वो चेतन है जो ब्रह्म में निवास करता है। तो किसको याद करना है? साकार में उस निराकार को याद करना है। तुम पतित पावन बाप को याद करते हो तो बाप को ही याद करना पड़े, बस। किसको याद करना पड़े? बस। इन बातों में मत जाएगा, छोटी मोटी बातें जो निकल जाती है ना अच्छा, ये बातें जो निकल रही है इसलिए अच्छा है कि कोई फटक ना सके हमारा वायुमंडल बना रहे नहीं अब क्या रॉयल बोलते हैं भाई, अब उसको सोल प्रवेश हो जाए, कुछ निकल जाए उल्टा सुल्टा, हो सकता नहीं हो सकता, केस नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये है? कितना रफ बोलते हैं ये कैसे योगी हो सकते हैं? माना ब्रह्मा बाबा ने बोला, कैसे कैसे शब्द बोले हैं ब्रह्मा बाबा ने, कभी याद है? एक आध शब्द बताओ। सन्यासियों को क्या बोला? कैसी मौत मरेंगे ये? बाप रे बाप रे बाप, तुम्हारे हिम्मत है ऐसा बोल सको? और क्या क्या बोला? मेहतर इनसे बेहतर। बाप रे बाप रे बाप रे, वो ब्रह्मा बाबा हमारे मतलब सच भगवान ने बोला, वो कोई ने ब्रह्मा बाबा की उंगली उठा दी। कैसे कैसे बोलते हैं, हद कर दी है तो इसलिए कोई केस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी कम से कम संभाल होनी चाहिए। अगर तुम योगी हो तो तुम्हारी कितनी सुंदर बोली होनी चाहिए ना, शुभ भावना शुभ कामना से भरी हुई होनी चाहिए तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामेकम याद करो। क्या? माम एकम, केवल एक मुझको याद करो। मुझे ही बुलाते हो बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर सुख में आकर, ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े, प्रेरणा से नहीं। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम प्रेरणा से कुछ कार्य नहीं करता है। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरे तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। सोचो कितनी अजीब बात है। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं, चीज की बात की है। चीज माना इन आंखों से जो दिखते इसको कहते हैं चीज, और वो क्या कह रहे हैं? नाम रूप से न्यारी कोई चीज। तो फिर वो नाम रूप से कैसे न्यारा हो सकता है? हाँ, तुम्हारे लिए बिंदी, जो और धर्म में कन्वर्ट हो उनके लिए बिंदी, नहीं तो क्या लिखा है चित्र में? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, साकार में निराकार का मेल जो सदा ही इस धरा पे है या कभी चला जाता है? सदा इस धरा पे, और तुम चले जाते हो। बोलो, वो सदा इस धरा पे है, तुम मतलब संगत। हाँ, हम समझिए तो चल जाएगा है? और ये भी मुरली में बोला है, शंकर के लिए बोला है सदा इस धरा पे है। वो कौन सा? विष्णु के लिए बोला है सदा इस धरा। साकार मुरली के पॉइंट हैं, कौन से हैं ये? हाँ, वो सूक्ष्म वतनवासी, जो भक्ति मार्ग में भावनाओं का फल देते हैं और उनको बेचारों को कभी पहचान ही नहीं मिलती। सोचो आप, तरस रहे हैं वो पहचान के लिए, और पहचान कहाँ मिलती है उनको? फिर वरमाला कैसे डाल? पहले पहचान तो बताओ कैसे मिलती है, वो कब मिलती है? केवल संगम युग पे उनको पहचान मिलती है। और तरस रहे हैं कब हमारा घोड़ा थोड़ा ठीक ठाक हो, वरमाला पहलाए और हम भी कुछ हैं, क्या बताएं, हैं? हम भी कोई तौप हैं। सोचो आप, ये त्रिमूर्ति की ये बायोग्राफी हो जाएगी उनकी। कितना वंडरफुल खेल है आगे का। तो भगवान कहा ही जाता है, तो बाबा कह रहे हैं सत्युग में, अरे हाँ, मामेकम याद करोगे ना, मुझे ही बुलाते हो बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो मुख से जरूर आकर समझाना पड़े, प्रेरणा तो से नहीं करेंगे ना, करेंगे। एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं, दूसरे तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा। नाम रूप से न्यारी कोई चीज, क्या चीज हो भाई? कहते हैं ना, क्या चीज हो तुम? तो नाम रूप से कोई न्यारी चीज, तो शिव बाबा कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है?
फिर कह देते ठीक कर, भीतर सब में है। ये जो पत्थर बुद्धि हैं, इनमें अनेक तरह की सोल घुसी हैं, अनेक धर्मों की सोल घुसी हैं। जैसे कि ये क्या है, ठोकर खिलाने वाले, ठोकरें खाने वाले, इनमें भी भगवान समझते हैं। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं, मैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने, बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया, इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कैसे होगे तुम? तुच्छ बुद्धि। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं है। वो कैटेगरी कहाँ है यहाँ पे? पूरे नास्तिक कोई को मानते नहीं, वो कैटेगरी भी कहाँ होनी चाहिए? ब्राह्मणों की दुनिया में। इसलिए शास्त्रों में वो क्या दिखाया उसको? राहु। सबसे कनिष्ठ दशा किसकी है? राहु की है। तो जिनके ऊपर राहु की दशा बैठे वो कैसे बन जाएंगे? एकदम नास्तिक हैं, ब्राह्मण लेकिन नास्तिक बन जाते हैं। यहां बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले समझाया था, लिखा हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे ना। कौन? जो ब्राह्मण बनते हैं वो किसकी संतान? ब्रह्मा की। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वो ब्रह्मा की संतान ठहरे। और प्रजापिता ब्रह्मा तो इसलिए मुरली में बोला है, प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। ये मुरली के महावाक्य हैं। तो वो सोचते हैं वही ब्रह्मा है, वही प्रजापिता ब्रह्मा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में? क्या है? क्या बोला? लो दोबारा पढ़ देता हूँ। मशहूर, वाह है, जैसे कोई एक्टर बहुत फेमस है भैया। क्या है ये? मशहूर है। और उन्होंने किसका नाम डाल दिया? गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, किसका नाम डाल दिया बुद्धों ने? कृष्ण का। कहानी किसकी है? बहुत मशहूर है। तो वास्तव में अभी तुम शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं, इसलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। कौन जाएंगे? है? सोचो, कौन से क्रिश्चियन लोग किसी के पास नहीं जाएंगे? जो ऊपर से आत्मा आई, जो प्रवेश करती है, जो ऊपर से उसके साथ जितने भी फॉलोवर्स आते हैं, वो आज भी किस धर्म में होने चाहिए? क्रिश्चियन धर्म में। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबार में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। सोचो, जिन अखबारों ने तुम्हारी गलानी की है, इन अखबारों में पढ़ेगा एक दिन क्या? कैसे ये बनेंगे पतित से पावन? याद से। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज कानों पर पड़ेगा। कब? अभी नहीं, जब विनाश नजदीक होगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। कब बोल रहे थे? 18 जनवरी 69 से पहले। विनाश कहाँ खड़ा है? सामने। तो सामने था, आज तक तो हुआ नहीं। तो क्या मतलब हुआ इसका? माना ये जो ब्राह्मण बैठे हैं इनका विनाश, क्योंकि इनको 76 में निश्चय बुद्धि बनना है। ब्रह्मा जैसे शरीर छोड़ेंगे तभी अप डाउन में आएंगे। ब्रह्मा को जाना था 100 वर्ष तक, 76 तक, उन्होंने 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। तो विनाश क्या है? बेहद का सामने खड़ा है। तो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। हाँ, किसका? ये पतित दुनिया का विनाश। सब नहीं, सबको तो फिर अव्यक्त वाणी की तरह थाम लिया, लेकिन जो पतित है ये चाहिए भी नहीं कचरा सफाई के लिए। विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी, अभी तो रिहर्सल भी तेज हो रही है और तेज होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो
जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। वाह, अति सुंदर। 90 वर्ष में तो राजधानी स्थापन हुई नहीं। तो होगी नहीं होगी, है? होगी नहीं होगी। इसलिए आजकल तो जोर शोर से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देखो अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो तो जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं मालूम संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं। लेकिन कहाँ देखना है हमको? राजधानी की तरफ, स्थापना की तरफ। और जब तक पूरी स्थापना नहीं है तब तक क्या नहीं हो सकता? विनाश नहीं होता। ऐसे रिहर्सल चलती रहेगी। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बम्स फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल क्लैमिटीज भी आएंगी। बम फटेंगे, वो कौन से बम होंगे? वो ये छोटी मोटी मिसाइल नहीं जो अभी वो फेंक रहा है, रशिया फेंक रहा है या इजराइल फेंक रहा है, इनसे नहीं कुछ होता। कौन से बम होंगे? जिससे पूरी तरह प्रभावित होगी प्रकृति, वो है एटम बम। तो उधर एटम बम फटेंगे और इधर प्रकृति तांडव करेगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? अन्न दोष, क्योंकि मालूम है भगवान को कि आगे चल के इनको दोष मुक्त भी कर दो, अन्न तो मिलेगा नहीं। आहा, अरे फिर आगे देखो। तुम किस स्टेज पे जाने वाले हो? वायु। वो भी कहते खराब हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, फालतू बातें हैं। इतना ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, फिर तो सृष्टि ही नहीं रहेगी, फिर तो भगवान आया ही नहीं है। अभी नास्तिक बन जाओ, कभी नहीं हो नहीं सकता। तुम स्वयं अपनी व्यवस्था कर लोगे, इतना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल होगा, जैसे क्या होगे? फिल्टर होके आएगी। चारों तरफ दूषित हवा है, लेकिन जहां वो संगठित आत्मा योग बल होगा, फिल्टर होके आएगी। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उनको सुरक्षित रहना है जिनसे सृष्टि की, इसलिए तो ढेर ब्राह्मण ऊपर चले जाएंगे जिनको ऊपर से टपकना है। जब ब्राह्मण ऊपर जाने वाले हैं फिर दुनिया की तो बात ही नहीं है। लेकिन जहां तुम हो प्रकृति को क्या बना लोगे? सात्विक। इसलिए एक भी तामसी आत्मा तुम्हारे वहां पहुंच नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। और तुमको पतित दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे पांव कहाँ नहीं आ सकते? पतित दुनिया में। और पतितों के पांव चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, तुम्हारे वहां पावन दुनिया में उनके पांव नहीं जा सकते। इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज है संगठित रूप में प्रकृति को क्या बनाना? सात्विक। जहां तो ये नहीं कि पूरे भारत की प्रकृति को सात्विक बना दोगे, लेकिन इसलिए तुम्हारा छोटा सा गांव जहां तुम रहते हो वो प्रकृति को सात्विक बनना है। तो छोटा सा गांव का हो, कोई आश्रम हो, छोटा सा अगर शहर भी कह लो, संगठित रूप में ऐसी आत्माएं हो, वहां का वायुमंडल क्यों चेंज नहीं कर सकते? और पूरा साइंटिफिक है ये। तो अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। जब अन्न ही नहीं मिलेगा तो भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जल, शहद आदि लेते रहते हैं। यहाँ क्या करते हो तुम? अरे भूख हड़ताल ही करते हो, जल वल तो लेते हो नहीं लेते? हाँ, जूस ना भी मिले कोई मर जाएंगे क्या? हाँ, तो यही बोला ना। जो भूख हड़ताल करते हैं वो भी क्या करते हैं? पानी और शहद मिला, बल्ले ही बल्ले। शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। भले तुमको अच्छे दिखे ना दिखे। अब शरीर को रिजुवनेट होना है तो कैसे दिखेंगे? ऐसे टुइयां से हो जाते होंगे। वजन में हल्के हो जाते हैं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। एकदम ठीक ठाक बैठे हैं, भूकंप आया और ताश के पत्ते की तरह क्या है, ये बिल्डिंग गिरेंगी। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है इसलिए राम राम जपो। वो नहीं कह सकते। क्यों? उनके लिए तो अभी सृष्टि को लाखों वर्ष चलना है। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। वाह, क्या बात है। क्या कहा? कोई काम का है ये पॉइंट? भगवान तो खुद अपने को जाने और न जाने कोई है? उनका टाइम है आने का।
किस पे बैठ कर आएंगे? क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? सड़ मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। वो तो वैसे ठीक है, बोल दिया, सड़ सड़ करके वो पंख हिलाता है ना। और उन्होंने क्या फिर वो कहानी बना दी, कौन सी शास्त्रों में? फिर मुरली में बोला है, वो गरुड़ पुराण दिखाते हैं, गरुड़ पे बैठ कर आए। कैसा पक्षी है, कैसा है वो? काला है, कौवे जैसा काला है या सफेद है? सफेद है। इतनी सुंदर प्योरिटी है। किनको खाता है? हाँ, ये सांप जैसे जितने भी है ना अभी, बिच्छू टिंडन, सबको खा जाएगा। तो भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई, उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। रख ही लो। बूढ़े तन में आकर क्या सुनाते हैं? ये जो सृष्टि का बचा है, इसका आदि मध्य अंत है, उसका ज्ञान सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी वापस जाना है। कहाँ जाना है? जी, ये क्या बात है? घर जाना है। इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, वहां क्या है? सब एकदम शांति ही शांति है। मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति देवे कौन? कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही है, ऊंच तो ऊंच बाप। शास्त्रों में देवों का देव किसको बोला? महादेव। तो वो एक ही है, दो नहीं हो सकते। तामसी शंकर, वो देवों का देव हो नहीं सकता, इसलिए शिव बाबा कहो या देवदेव महादेव कहो। बाप कहते हैं मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या कहा? एक को भी, माना तुम जरूर छूटना चाहते हो, मेरी टांग धीरे से पकड़ो। एक को भी ऐसा नहीं कैसे घसीट के ले जा रहे हैं। हम उससे बन क्या दे, आप इतनी बड़ी ड्यूटी की ले ही जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कितनी बड़ी आफत है, ये छूटना चाहते हैं, लेकिन अब मेरी ड्यूटी है, मैं एक को भी। इसलिए ये भी बोला, तुम चलना चाहो ना चलना चाहो, मैं तुमको ले ही जाऊंगा। ये भी मुरली के महावाक्य। सोचो कैसे कैसे कठिन वाक्य हैं। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही, ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा की नूंद है, सबको जाना ही है। गाया हुआ है, मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। कैसी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी? मच्छर की कोई वैल्यू नहीं होती, फटाक से मारा गया, ऐसे वैल्यूलेस। जब अहंकार को पूरी तरह से त्याग दोगे, तुम कहाँ पहुंच जाओगे? गाया हुआ भी है, मच्छर सदृश सब आत्माएं जाती हैं। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी हैं ढेर मनन चिंतन करने वाले, और इसमें से बहुत थोड़े मनन चिंतन करने वाले बचेंगे। पूछा फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी है संगम। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो यह विनाश होगा। मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, झुंड के झुंड जाएंगे, लेकिन जहां वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा, नई दुनिया, वहां बहुत थोड़े होंगे। इसलिए अगर तुम इतनी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन प्राप्ति छोटी मोटी है क्या? प्राप्ति भी, इसलिए तुमको जो भी प्रेरणा होती है, क्योंकि प्राप्ति छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना क्या? और तुम्हारी मृत्यु क्या करे? सेवा करे। तुमको देख के दूसरों को भी प्रेरणा हो, ये है असली मृत्यु। तुम्हारा शरीर भी बना रहे, और जीते जी तुम सूक्ष्म वतन होते हुए कहाँ पहुंच जाओ? परम धाम। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत मति सो गति हो जाएगी। एक बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। मेहनत विगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। किस लिए मेहनत कराते हैं? ऊंच पद पाने के लिए। नहीं तो 3-4 लाख आत्माएं भी बचेंगी, तो वो कोई ऊंच पद नहीं है प्रजा का। मेहनत बिगर कोई ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही है तुमको नर से नारायण बनाने। क्या बताते हैं? नर से नारायण। वो कहते हैं नर नारायण पर्वत अभी मिलने वाले हैं। क्या हो जाएगा फिर? कपाट बंद।
खुल जाएंगे या बंद हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब इस दुनिया, पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अंतमति सोगति मतलब लंबे समय का तुम्हारा अभ्यास क्या करेगा? अंत में तुमको विजयी दिलाएगा। शादी आदि में भल जाओ, परंतु याद, बाप को याद करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है। क्या कहा? जो तुम्हारी जिम्मेवारी है उनको निभाना। नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। क्या हैं? भक्त। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। किनको कहते हैं? भक्तों को कहते हैं। इन बातों में अब तुम बच्चों को जाना नहीं है। क्या है ये बातें? सब फालतू भक्ति मार्ग की बातें हैं ब्राह्मणों की दुनिया में भी, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं जिसकी स्थापना हो रही है। बैकुंठ की स्थापना कोई कृष्ण नहीं करते हैं, श्री कृष्ण तो मालिक बना है। कितना भाग्यशाली होगा। क्या? किसकी स्थापना की? किसने? शिव बाबा ने। और मालिक बना कौन? तुमको सल्यूट करते हैं। तुम क्या बनते हो? हैं? हाँ हाँ ठीक है, विशु क्या लगाना है? मालिक की बात हुई है ना। मालिकम सलाम। तो बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। ये शायद हो सकता है भूल गए हूं, क्या लिखा? सुनाई किसने? बाप ने। और सुनी किसने? बच्चे। और तो जैसे कोई लेना देना ही नहीं किसी से। बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। जिसने सुनी है, सुन के धारण की है, उसको क्या बना दिया? गीता का भगवान बना दिया। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? जो गीता ही खंडित हो गई उसको पढ़ने से कौन सी गीता पढ़नी चाहिए? जो अखंड हो, जो सच्ची हो। बाप तो राजयोग सिखा कर गए हैं। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ भी नहीं मिलता। किससे? सत्यनारायण की कथा सुनने से, सत्यनारायण की बायोग्राफी सुनने से कुछ ऐसा नहीं कि सत्यनारायण बन जाएंगे। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं। यहां वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। कौन कौन सी कथाएं? पहली वेदांत की कथा, दूसरी भागवत, सीधा भागवत की कथा, गीता की कथा, फिर भागवत की कथा। तो ये कथाएं है नहीं है प्रैक्टिकल। पहले वेदांत किनका धर्मशास्त्र है? सन्यासियों का। सन्यासी ही फॉलो करते हैं। फिर गीता। और गीता का ज्ञान से क्या होती है? फिर पीछे पीछे कौन चली आती है? भागवत। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूं। यह रथ
जिसमें बैठा हूं यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूं। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था, तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। हैं? क्या नहीं मिस करता था? हैं? हैं जी, गीता पाठ तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया। यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। झट क्या किया? गीता को मुक्त कर दिया। पहले तोते मुआफिक कंठ करता था, गीता को पहले मुक्त कराया, फिर खुद भी क्या कर दिया? मुक्त किया या बांध के रखा? मुक्त किया। पहले कहां से मुक्त किया? पांव दबा रही थी, तो पांव दबा, चित्र को ही काट के अलग कर दिया। अच्छा ही नहीं लगा, मुक्त कर दिया। और फिर खुद भी क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या मालूम पड़ गया? शिव बाबा सुनाते हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। एक ही कंडीशन है, क्या मिटा दो? पुरानी दुनिया में कोई मोह नहीं रखना है। सिर्फ मामेकम याद करो, यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक को याद आती ही रहती है, तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करना, झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। जो पुराने पुराने फिल्मी गीत थे जिन्होंने बनाए, वो कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे लिए क्या थे? अर्थ सहित। मीरा भक्तिन थी, तुम भी अभिज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम जैसे भक्त हो। क्या कहा? तो तुम जैसे कि भक्त हो। मीरा भी क्या थी? टाइम लगा होगा एक्यूरेट काम करने के लिए। जितना योग युक्त होंगे तुम्हारे, कैसे होने चाहिए कर्म? भावना के आधार नहीं, तो तुम भक्त। वो कहाँ भक्त कहाँ ज्ञानी, कितना अंतर है। तो भावना में बह के कर्म करना है तो डिसर्विस होगी या सर्विस होगी? डिसर्विस ही होती रहेगी। तो अभी तुम ज्ञानी हो। बच्चों से बाप जब कोई काम ठीक नहीं होता तो क्या कह देते हैं? तुम जैसे भक्त हो। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बहुत समझदार होते हैं। जो समझदार हो वही समझेंगे क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे आप बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। किसको देह नहीं है? उस निराकार को, ज्योति को अपनी देह नहीं है। और साकार में निराकार का मेल। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम इस धरा पे है तो किस आधार से? किस आधार से? बिना आधार के? आधार है ना, भले ही अव्यक्त है लेकिन लिंग है। तो बाप ही अपना परिचय देते हैं, मन मनाभव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है, बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं, याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। क्या? याद से हेल्थ और पढ़ाई से। इसलिए कहा तुम्हारे ये जो ज्ञान रत्न है किस में बदल जाएंगे? स्थूल रत्नों में बदल जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो। वाह! किस आधार से? याद के आधार से। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा,
मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।